वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएसएल ड्राफ्ट्स की जो कुछ दिन पहले कंक्लूड हुए और पीएसएल ड्राफ्ट्स में कुछ हमें सरप्राइजेस देखने को मिले और कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने आपको पहले प्रिडिक्ट कर दी थी कि ये चीजें बैक ग्राउंड में चल रही हैं और हो सकता है कि ये चीजें इस तरह हो जाएं और इम्प्लीमेंट, और वैसा ही हुआ। और फिर कुछ ऐसे नाम हैं जो नहीं पिक हुए और वो एक हम बात कर सकते हैं कि इस टाइम सोशल मीडिया पर और हर जगह पर ये बात बहस चल रही है कि ये इतने बड़े नाम हैं बिलखसूस इस फॉर्मेट के, तो ये किसी टीम ने पिक क्यों नहीं किए फ्रेंचाइजीज ने। इसके अलावा एक छोटा सा सजेशन है, और जो सजेशन है सॉरी, तो और एक फीलिंग भी है, गट फीलिंग है कि पीएसएल में 8 टीम्स होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो लोकल टैलेंट होता है, इंटरनेशनल टैलेंट तो अलग बात है, लेकिन लोकल टैलेंट भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जो परफॉर्म कर रहा होता है डोमेस्टिक में, और वो उनके लिए एट द एंड ऑफ द सीजन ये एक आप कह लें रिवॉर्ड होता है या गिफ्ट होता है कि वो पीएसएल में सिलेक्ट होते हैं। बहुत ज्यादा प्लेयर्स हमने देखे भी हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स, उनको चांस मिला है, वो पिक हुए हैं, लेकिन काफी ज्यादा रह भी गए हैं। तो 8 टीम्स होंगी तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा उनके लिए। एनीवेज बात करते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें मैंने आपको प्रेडिक्ट की थी, जैसे मैंने आपको कहा था कि कराची किंग्स से रिलीज होने के बाद मोहम्मद आमिर, उनकी बात चल रही थी कोयटा ग्लेडिएटर्स से, तो कोयटा ग्लेडिएटर्स ने उन्हें प्लाटिनम कैटेगरी में पिक किया है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि फखर जमान को जाने नहीं देंगे लाहौर कलंदर्स वाले, तो उनकी भी प्लाटिनम की पहली पिक फखर जमान थे। तो ये चीजें जो मैंने आपको एज इट इज प्रेडिक्ट की थी वो वैसे ही हो गई। शान मसूद को फाइनली ऑफिशियली कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है कराची किंग्स की तरफ से, ये चीज भी मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दी थी आपको। सरफराज अहमद के बारे में मैंने आपको कहा था कि शायद वो कैप्टनसी ना करें, लेकिन ये बात थोड़ी सी मेरी गलत साबित हुई। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने सरफराज अहमद को इस सीजन भी कैप्टन नॉमिनेट किया है, तो वो इस साल उनकी कैप्टनसी करेंगे। यहां तक तो बात हो गई। अब अगर हम बात करें तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि कुछ प्लेयर्स नहीं पिक हो पाए इस पीएसएल ड्राफ्ट में, पर्टिकुलरली अगर पीएसएल ड्राफ्ट की बात करें तो जिनमें अगर हम बात करें तो अहमद शहजाद की बहुत ज्यादा हाइप चली हुई थी इस ड्राफ्ट से पहले कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने जो उसे एडवांस में T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड की होनी है उसमें सिलेक्ट किया हुआ था, और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये उनकी अपनी कोई पीआर टीम है। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन बातें बहुत ज्यादा चल रही थी। लेकिन एक मरतबा फिर वो इस पीएसएल में भी हमने देखा कि सिलेक्ट नहीं हो पाए, किसी टीम ने उनको ड्राफ्ट इन नहीं किया। उमर अकमल लास्ट सीजन कोयटा ग्लेडिएटर से खेले थे, तो शायद उम्मीद कर रहे थे कि वो अगर उन्हें रिटेन नहीं किया उन्हें तो शायद वो उन्हें वापस ले लें किसी कैटेगरी में, लेकिन नहीं हो सका। इस तरह उमर अकमल भी अनपिक्ड गए। शर्जील खान नहीं सिलेक्ट हो पाए। शर्जील खान का सिलेक्ट ना होना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि वो इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, और जब कराची किंग्स ने उनको रिलीज किया तो लोगों ने कहा था कि शायद बाकी फ्रेंचाइजीज उस पर नजर रख रही होंगी, शायद वो उनको पिक कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शर्जील खान भी अनसोल्ड गए। अगर हम बात करें हैदर अली, जो लास्ट टाइम प्लाटिनम कैटेगरी में खेले थे, अब हैदर अली को यहाँ पर उनके लिए वेकअप कॉल भी होनी चाहिए, और इस चीज के लिए वो सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं कि क्योंकि जिस तरह वो सीन पे आए पीएसएल से आए थे, पीएसएल में उन्होंने परफॉर्म किया और फिर पाकिस्तान टीम में आए, और फिर एकदम से अपनी एक के बाद एक गलतियों से खराब परफॉर्मेंसेस पे लैक ऑफ उनकी जो क्लैरिटी है उनके इंटेंट में, या वो क्या करना चाह रहे हैं ये या उनको टीम मैनेजमेंट नहीं बता रही होती, या वो खुद भी इस चीज से श्योर नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस अफेक्ट हुई, और वो जिसे कहते हैं ना कि बैड से वर्स्ट की तरफ गई। और फिर अब ये हुआ कि लास्ट टाइम वो प्लाटिनम में थे, इस मरतबा वो किसी टीम ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, तो ये चीजें ये उसके लिए एक आई ओपनर है। अभी वो उसकी इतनी ज्यादा एज नहीं हुई, अभी वो सोचे, अपने आप को रिफ्लेक्ट करे कि उनकी परफॉर्मेंसेस कहाँ गलत हो रही हैं, कहाँ वो इंप्रूव करना चाहिए उसे, और फिर कम बैक करे। डोमेस्टिक तो खेल रहा है तो हो सकता है उससे वो बेहतर परफॉर्म करे और एक अच्छा खिलाड़ी बन के सामने आए। तो ये मैंने आपको बताया जो नाम थे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि 8 टीम्स होनी चाहिए डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड देने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हमने देखा है कि सिलेक्ट भी हुए हैं। एबटाबाद से अगर हम बात करें तो शहाब खान जो उनके फास्ट बॉलर है, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की नेशनल T20 में, इसका रिवॉर्ड उन्हें मिला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें पिक कर लिया। हुनैन शाह, नसीम शाह के जो भाई हैं, उन्होंने भी डोमेस्टिक में हमने देखा कि अच्छी बॉलिंग की, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए। और उनके तीसरे भाई हैं नसीम शाह के, उबैद शाह, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक कर लिया उन्हें। एबटाबाद के विकेट कीपर बैट्समैन थे सज्जाद, उनको भी पिक कर लिया है टीम्स ने। और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स के साथ साथ जो अंडर 19 के हमने देखे जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, शमैल हसन जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है, इसके अलावा साद बेग को कराची किंग्स ने पिक किया है, और जो फास्ट बॉलर थे मोहम्मद जीशान वो पेशावर जल्मी की तरफ गए हैं। मेहरान मुमताज एक और डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, वो पेशावर जल्मी में गए हैं। तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लोगों ने हाईलाइट किया है, जो
हर फ्रेंचाइजीज की जो एक होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि टैलेंट हंटर्स, जो टैलेंट को देख रहे होते हैं थ्रू आउट द सीजन, वो अपनी नजर रखे हुए थे और उन्होंने प्लेयर्स को उठाए हैं। एक आरिफ याकूब लेग स्पिनर है, कराची की तरफ से खेले थे नेशनल T20 में, वो भी पेशावर जर्मी ने पिक किए हैं। तो हमने देखा कि ना कि सिर्फ उनको पिक किया है टीम्स ने, लेकिन जब उनकी पिक पे उन पे सवाल हो रहे थे उन पे कि आपने इन्हें क्यों पिक किया, तो वो बता रहे थे कि भाई हमने इन्हें देखा है कि सीजन में अच्छा खेलते आ रहे थे। तो ये एक रिवॉर्ड होता है बहुत ज्यादा प्लेयर्स के लिए। साहिबजादा फरहान काफी अरसे से रन कर रहे थे, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट किया। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बैठ के किसी को ब्लेम करना, एक्सक्यूजेस देना आसान होता है। वो परफॉर्मेंसेस कर रहे थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इस सीजन अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया है, तो उसकी बेस पे उन्हें लाहौर कलंदर्स ने सिलेक्ट किया है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो परफॉर्मर्स को काफी ज्यादा प्रेफरेंस भी मिली है। अगर हम ऐसे प्लेयर्स की बात करें, सर मैंने आपको कहा कि कुछ प्लेयर्स, अब सुहेल खान को पिक किया गया है कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं डोमेस्टिक में, और जो नेशनल T20 में उन्होंने परफॉर्मेंस दी उस चीज को उन्होंने वेटेज दी और बिल आखिर वो सिलेक्ट हो गए। अब हालांकि उनको पता है इनका इंटरनेशनल करियर एंड है, या जिस तरह सबको पता है कि वो नहीं खेल पाएंगे अभी पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी नेशनल T20 में जान मारी, सेकंड लीडिंग विकेट टेकर थे और उसका उनको रिवार्ड मिला। तो आपने परफॉर्मेंसेस रखनी है और मॉडर्न डे की अप्रोच को सामने रख के मिलनी है। बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स हमारे सामने ऐसे भी अनलकी भी रहे हैं, वो परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन अगेन टीम सिर्फ कम है और स्लॉट्स कम होते हैं तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। और फ्रेंचाइजीज का ये अपना सवाबदीद है, वो किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं किसको नहीं, इससे आप किसी को तनकीद नहीं कर सकते। हर किसी का अपना क्राइटेरिया होता है, हर किसी ने अपने पैसे खुद लगाए होते हैं, तो उनकी मर्जी होती है जहां वो स्पेंड करें, जिस तरह वो जिनको खिलाना चाहें वो खिलाते हैं। तो इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।